तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आर्ट गेम। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स यू डोंट नो अबाउट द यूनिवर्स, सम ऑफ देम यू नो। ठीक है, फैक्ट्स है इसमें कुछ जो मैं जानता हूँ। ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। उसमें से कुछ फैक्ट्स आप जानते होगे, तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने जो भी फोटोज डाली है ना इसमें, वो मैं उनको ओन नहीं करता। ठीक है, जो भी फोटोज डाली है, जो भी अब तक आप देखेंगे फोटोज, मैं उनको ओन नहीं करता। ठीक है, वो मैंने नेट पे से लिया है। ठीक है, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट एज पे से लिया है मैंने। ठीक है, चलिए। तो आइए, हमारे पास सन है। सन के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ठीक है, गैसियस सरफेस है, रेडियो एक्टिव है सन। ठीक है, और ये बीच वाला केप है ना, खुश है ये सन आज? खुश हो? ओके, ठीक है। ब्यूटीफुल सनी डे दर्शा रहा है। ठीक है, सन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सन सॉलिड नहीं है, उसके पास सरफेस गैसियस है सिर्फ। ठीक है, आके देखते हैं क्या है। तो आइए, सरफेस टेम्परेचर सन का 5778 केल्विन, यानी 5505 डिग्री सेल्सियस। 5 बिलियन ईयर्स के बाद ना सन रेड जाइंट बन जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी हो रही है ना उसके अंदर, यानी 50 करोड़ साल बाद, 50 करोड़ ईयर्स के बाद। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, आप ये तो जानते हो कि सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप में से कई लोग तो जानते होंगे ये। ठीक है, तो स्टार्स है ना, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, अपने ओरिजिनल प्लेस से। ठीक है, अपीयर थोड़ी सी दूरी पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। वो हम अगले पेज पे दिखते हैं उसकी फोटो। तो देखें, यहाँ ये फोटो दी हुई है। देखिए, स्टार्स अपीयर्स हायर देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, ये रे पाथ है, ये एक्चुअल अपेरेंट स्टार की पोजीशन है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है और बेंडिंग ऑफ स्टार्स लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बेंड हो रही है। ठीक है, स्टार्स की लाइट, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और तो और ना, स्टार्स डॉट्स अपीयर होते हैं स्पेस में, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है स्पेस में। ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं। स्पेस ना एक वैक्यूम है, वो होते हुए नजर तो नहीं आएगा। ठीक है, वो ग्लो होते हैं ना, जैसे ये चमकते रिफ्लेक्टोरे जैसे दिखते हैं ना, इसमें चमकते हुए दिखते हैं ना हमें। तो छत पे देखते हैं अपने। ठीक है, छत पे जाके देखते हैं हम रूफ पे, वैसे दिखते हैं ना, वैसे स्पेस में नहीं दिखते। डॉट ही दिखेगा आपको, बस एक डॉट है वहां पे रखे हुए कई सारे डॉट्स। ठीक है, वैसा नहीं दिखेगा आपको जैसा यहाँ दिखता है अर्थ से। तो देखिए, हम इसमें मरकरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मरकरी ना कितने, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, मरकरी ना थोड़ा बड़ा था साइज में। ठीक है, ठीक है, वो करेंट मॉडल्स ऑफ प्लानिटरी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मरकरी के पास बहुत ज्यादा वजन भी था, मास था उसका बड़ा। वजन तो नहीं कहते। सरफेस टेम्परेचर मरकरी का 90 केल्विन टू 740 केल्विन, यानी 430 डिग्री सेल्सियस। इसलिए आगे देखते। तो जो मरकरी का अपोजिट साइड होता है ना सन के से अपोजिट, वो ठंडा होता है, क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती, ऑलमोस्ट। ठीक है, वो हीट को पकड़ने के लिए और सरफेस को वार्म रखने के लिए। तो आके देखते हो वीनस का। तो आइए, इसमें हम वीनस की बात करते हैं। वीनस के ऊपर ना, वीनस पर, सॉरी, वीनस पर ना सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, यानी H2SO4। ठीक है, और उसके क्लाउड्स होते हैं ना, प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड से कम होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, CO2। और बहुत डेंस है और हॉट है, अर्थ से भी ज्यादा हॉट है, डेंस है। ठीक है, वीनस तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, जो वीनशियन एटमॉस्फेयर है वो सपोर्ट कर पाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो देखिए, वीनस का सरफेस दिया हुआ है, इस पे फोटो दी हुई है। ठीक है, मैं किसी फोटो को ऑन नहीं करता। ठीक है,
वीनस ना बहुत हॉट है मरकरी से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है ना, तो कई सारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी होता है ना उसमें। हाइड्रोजन के भी एटम्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो कई सारा हाइड्रोजन होते रहता है, ठीक है, कलेक्ट उसमें, तो उसकी वजह से होता है। तो करीबन 3 मिलियन ईयर्स अगो वीनस ना पानी से भरा होता, यानी 30 लाख साल पहले, 30 lakhs years ago। ठीक है, जो सरफेस है ना वीनस का, वो ड्राई हो गया, सॉरी, ड्राई बोलना था, डाई निकल गया उसके एवोल्यूशन की वजह से, और अल्ट्रावायलेट रेस थी ना सन से, इवेपोरेट कर दिया वाटर को जल्दी से, और प्लेनेट को बड़े मोल्टन स्टेट में डाल दिया। लिक्विड वाटर नहीं है, ठीक है, उस पे, क्योंकि वो स्corching हीट थी ना, हीट थी, ठीक है, ओजोन फील्ड बनाई गई थी, ओजोन फील्ड एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है, ओजोन था ना उसके एटमॉस्फेयर में, तो बॉयल कर दिया उसके वो पानी को, ठीक है, वीनस के पानी को, तो उस वक्त लाइफ पॉसिबल हो सकती थी उस पे। तो जो लाइट था ना सन से स्ट्राइक किया था वीनस पे और गर्म कर दिया था, जो ग्राउंड है ना, वो रेडियो एक्टिव हीट को स्पेस में भेजने की कोशिश की वापस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ने पकड़ लिया उसको, बहुत सारा उसका, ठीक है, रेडिएशन प्लैनेट को, और बहुत गर्म कर दिया, और वाटर पेपर था वो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो भस्म हो गया, ठीक है, पानी, और टेम्परेचर बढ़ता गया। कई सारे रीजन है इसके क्या क्या हुआ वीनस पे। और जो सरफेस टेम्परेचर है ना वीनस का, 698 केल्विन है, यानी 424.85 डिग्री सेल्सियस। वीनस को ना ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ का जुड़वा, ठीक है, कहा जाता है वीनस को अर्थ का। तो आए देखते हैं इस स्लाइड में कि क्यों कहा जाता है अ, वीनस को अर्थ का ट्विन। वीनस और अर्थ का ना ऑलमोस्ट सेम साइज के ये हो, ठीक है, और सेम मास है उनका ऑलमोस्ट, ठीक है, वो वजन भी उसका सेम आता है आया है, ठीक है, वजन किया है, और बहुत सिमिलर कॉम्पोजिशन है, ठीक है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। वीनस नेबरिंग कंट्री प्लेनेट भी है, ठीक है, अर्थ का नेबरिंग प्लेनेट नेट, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अर्थ के बारे में। तो आइए देखते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है, ये देखिए अर्थ घूम रहा है, गिफ्ट देखिए। जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं हुआ है, हालांकि वैसे तो अर्थ भी डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है, जो एक प्लेस है अर्थ पे, ठीक है, वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, दूसरे स्लाइड में दिखाए, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रही वो जगह, ये अभी रिसेंट में ही डिस्कवर किया गया है 2019 में, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं, आइए चलिए। यहाँ पे बिल्कुल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ, ये रिवर्स देखिए इसके, ठीक है, और देखिए एसिडिक है शायद, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। तो चलिए एसिड रेन के बारे में बात करते हैं, कैसे होता है एसिड रेन ना, पॉल्यूशन की वजह से होता है, जब टू गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, मिलते हैं ना वाटर वेपर के साथ, और ये रिएक्शन भी दिया हुआ है, SO2 G गैस, ठीक है, और प्लस H2O G गैस, फिर इज इक्वल्स टू H2SO3, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, सल्फरस एसिड होता है, ठीक है, और फिर इसका NO2 गैस प्लस H2O गैस इक्वल्स टू HNO3 लिक्विड प्लस NO नो गैस, ठीक है, NO होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये कलरलेस गैस होता है, NO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और सरफेस टेम्परेचर है ना अर्थ का 288 केल्विन है, यानी 288 केल्विन है, यानी 14.85 डिग्री सेल्सियस। पेंजिया ना एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, जो लेट पेलोजोइक और मेसोजोइक एराज में रहता था। पेलोजोइक एरा वही होते थे ना, क्या कहते हैं, पानी के एनिमल्स, ठीक है, वाटर एनिमल्स का था, ठीक है, जैकिलोपिटस जैसे,
और मेसोजोइक एरा डायनासोर का था, ठीक है। मेसोजोइक एरा रिसेंट में जब एस्ट्रॉइड गिरा था ना, मेसोजोइक एरा तब का है। तो ये बना था, ठीक है, 335 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और टूटना शुरू हुआ था करीबन 175 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, 175 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए ये रेपेंज के दोनों फोटोज दिखाई आपको, जुड़ा हुआ था, ठीक है, आपस में। बीच बीच में कई रिवर्स है, ठीक है, आइलैंड्स हो गए, जुड़ा हुआ था आपस में। फिर जब एस्ट्रॉइड गिरा ना, ठीक है, मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड तो नहीं कहते, मीटियोर शावर हुई ना कई सारी अर्थ पे, तो उसकी वजह से अलग हो गए। और अर्थ पे पहले यूरेशियन प्लेट पे नहीं था, अर्थ टकराया है बाद में, ठीक है। तो तब वो माउंट एवरेस्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, टकराने की वजह से, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मौना लोआ और मौना किया, ठीक है, हवाई में, ठीक है, ये हवाई पे ये वॉल्केनोस, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट से भी काफी बड़े, ठीक है। मौना लोआ का हाइट ना और मौना किया का हाइट श्योर नहीं है मुझे, कई मौना किया को मौना लोआ से बड़ा दिखा देते हैं, आप देख रहे हैं। मौना लोआ का हाइट 10.211 किलोमीटर्स, यानी 10,211 किलोमीटर, सॉरी, 10,211 मीटर्स। और मौना किया का हाइट 10.21 किलोमीटर्स। तो इससे 10,210 मीटर्स, ठीक है। तो कहीं पे तो माउंट एवरेस्ट से दोनों को छोटा दिखा है, कहीं पे बड़ा दिखा है, और मोना किया को थोड़ा बड़ा दिखा है, ठीक है, हाइट थोड़ा ऊंचा। और मोना लोआ लार्जर वॉल्यूम है, ठीक है, चौड़ा है काफी वो, और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा मोना किया से। तो आइए बात करते हैं स्प्राइट्स लाइटनिंग के बारे में। स्प्राइट्स और रेड स्प्राइट्स है, रेड स्प्राइट, वो लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, जो थंडरस्टॉर्म क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, या क्यूमुलोनिम्बस से भी ऊपर। क्यूमुलोनिम्बस का डेफिनेशन नीचे दिया गया है, ठीक है। वेरिड रेंज शेप होते विजुअल से, ठीक है, देते हैं वो वेरिड रेंज, ठीक है, विजुअल शेप का, विजुअल शेप्स का, ठीक है, फ्लिकर होते हैं ना नाइट स्काई में, वो वो ज्यादातर तो ट्रिगर्ड होते, ठीक है, डिस्चार्जेस, पॉजिटिव लाइटनिंग के डिस्चार्जेस से ट्रिगर्ड होते हैं अंडरलिंग थंडर क्लाउड के और ग्राउंड के, वो ये ना स्टार्स और क्लाउड्स के बीच में दिखता है, ठीक है। तो ये फोटो तो आपको दिख नहीं रही होगी अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते वीडियो। तो देखिए फोटो, ये रेड स्प्राइट लाइटनिंग का, ठीक है, ये क्लाउड्स के ऊपर है, लाइटनिंग हो रही है, रेड लाइटनिंग, रेड स्प्राइट लाइटनिंग, देखिए, ठीक है। उसके बाद दिखाते क्यूमुलो निम्बस का डेफिनेशन। तो देखिए ये रहा क्यूमुलो निम्बस का मीनिंग यहाँ पे, heavy and dense cloud with a considerable vertical extent in the form of a mountain or huge towers. Under the base of this cloud, which is often very dark, there are frequently low ragged clouds, either merged with it or not, and precipitation sometimes in the form of virga. ये तो समझ लीजिए कि ये भारी क्लाउड्स होते हैं और डेंस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, हैवी और डेंस क्लाउड्स होते हैं सब, ठीक है। इसका इमेज भी है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये रहा क्यूमुलोन निम्बस, ठीक है, हैवी एंड डेंस क्लाउड, ठीक है, ये यहीं पे दिखाया हुआ है, फोटो ली हुई है। इस फोटो को भी मैं ऑन नहीं करता, ठीक है, बताया था किसी भी फोटो को ऑन नहीं करता मैं, ठीक है, बताते रहो एक और बार। एयरपोर्ट पे लिया है, एयरपोर्ट के उस तरफ जहाँ पे प्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड ले करता है। तो यहाँ पे एक और वर्ड का मीनिंग है विरगा। Virga is an observable streak or shaft of precipitation falling from a cloud that evaporates or sublimates sublimates before reaching the ground. Virga ना
ये होता है जब बारिश की वक्त बूंद गिरती है ना पानी की, तो आने से पहले ही वो ग्राउंड पे गिरने से पहले ही वो इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। उसे कहते हैं विरका। तो मून ना हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, इसमें हम मून की बात कर रहे हैं स्लाइड में, ठीक है। और ये सेकंड फोटो देखिए, सच अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मून, सच अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मून। तो देखिए स्लाइड में हम ना मून के अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी कहा जाता है, अमावस को न्यू मून डे कहा जाता है। उस दिन मून दिखता नहीं, और फुल मून डे को पूर्णिमा कहा जाता है। फुल मून होता है जिस दिन, ठीक है। तो कुछ दिए हुए फोटो देखिए, ये कुछ दिए हुए कैसे कैसे मून अपीयर होता है, देखिए। थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। वेनिंग क्रिसेंट, वेनिंग गिब्बस, फुल मून, न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये उसके डायरेक्शन की वजह से पड़ा है, आई थिंक, ठीक है। मान के मत चलिएगा कि डायरेक्शन की वजह से ही पड़ा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। आगे की स्लाइड में देखते हैं मून के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ। तो देखिए हम इस स्लाइड में मून के उसके अपीयरेंस के बारे में बात करें। रेड अपीयरेंस, ब्लड मून कहा जाता है, ठीक है। उसे उस लूनर एक्लिप्स के वक्त होता है, ठीक है। वो टू शैडोज भी दो शैडोज आती, ठीक है, एक्लिप्स के वक्त, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ठीक है। अब ये फोटो में देख सकते हैं अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है। अम्ब्रा वही होता है ये जहाँ से ये क्या कहते हैं, ये वाली शैडो कट करी ऊपर वाली, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ये मून पे, ये छू के जा रही है यहाँ अर्थ को, ठीक है। और अर्थ पे जा रही छोटी सी शैडो, इसको अम्ब्रा। और ये बड़ी वाली, ये जो इसके बाद वाली शैडोज है ना, ये बड़ा हो रहा है, ये पेनम्ब्रा, ठीक है। आप फोटो में भी देख सकते हैं क्या क्या है, फोटो में आप देख ही रहे। तो आगे बात करते हैं और भी एक अपीयरेंस के बारे में। तो देखिए मून है ना और भी कलर्स में दिखता है। रेनबो कलर्स होते हैं ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, सॉरी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो उसमें दिखता है, ठीक है, उस कलर्स में भी दिखता है। रिफ्लेक्शन होता है ना व्हाइट लाइट का, प्रिज्म के थ्रू भी होता है और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू होता है, ठीक है। वैसे वही उन्हीं कलर्स का रिफ्लेक्शन होता है। और बीच में पिंक भी दिख सकता है आपको, और भी कलर्स दिख सकते हैं बीच में, मिलते हैं आपस में जब वो सब कलर्स, ठीक है। वैसे तो वेब थ्योरी कहते हैं हम, ठीक है। आपने सुना होगा कि ना अप्रैल 20 को ग्रीन मून दिखा होगा 2018 में, ठीक है। वो ग्रीन में नहीं दिखा था, सोशल मीडिया पे सुना होगा, 420 साल के बाद दिखा, कहा था। ये ना झूठ है, ठीक है, नहीं दिखा है वो ऐसा, दिखा ही नहीं। वो दिख सकता है ऐसा, लेकिन दिखा नहीं है वो, ठीक है, वो झूठ था। तो देखिए हम ये बात के बाकी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके और भी स्लाइड्स में बात करते हैं। देखिए जो ब्लू मून है ना, एडिशनल फुल मून है, सब ईयर्स के ना सब डिवीजन पे होता है। साल का जो सब डिवीजन होता है ना तब अपीयर होता है, ठीक है। सीजन में आता है थर्ड फोर फुल मून्स इन अ सीजन, थर्ड ऑफ फोर फुल मून्स इन अ सीजन, ठीक है। ऑरेंज मून भी दिखता है आपको, आपने छत पे देखा होगा, अपीयर होता है ऑरेंज में भी, मैंने भी देखा था छत पे होता है। और आगे देखते हैं अपीयरेंस। तो आपने येलो और इंडिगो मून भी देखा होगा। इंडिगो मून तो ज्यादा ने देखा नहीं होगा, लेकिन दिखता है वो। येलो मून तो देखा होगा, येलोइश शेड होता है थोड़ी बहुत बार, येलो मून देखा होगा। इंडिगो मून होता है ना, इंडिगो कलर जो होता है वो ब्लू और डार्क ब्लू को मिक्स कर दे तो उससे बनता है, ठीक है। इंडिगो मून भी दिखता है, हर कलर का दिखता है मून, ठीक है, जो भी रेनबो में होता है। फिर थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ज्यादा शेड में दिखता है। और अगर जो कलर मिलते हैं ना विब ग्योर में, थोड़े बहुत कलर मिलते हैं जो है आपस में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आता है रंग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको बता दूं कि वॉयलेट मून भी अपीयर होता है, वॉयलेट कलर में भी। तो ये देखिए अलग अलग शेड्स दिए हुए हैं, कैसे कैसे मून अपीयर होता है। देखिए ये देख सकते हैं आप, देख लीजिए, पॉज करके देखना है तो, ठीक है। ओके, वॉयलेट कलर में ज्यादा तो दिखा नहीं होगा, ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हैं शेड्स, मून के शेड्स, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है।
तो आपको बता दूं कि ना पिंक मून भी दिख चुका है, ठीक है, 26 अप्रैल 2020 में, ठीक है। ठीक है, उसको ना मून के पेरिजीरी का मीनिंग मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, इंडिया में शायद नहीं दिखा, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखता भी नहीं। मैं भी सोचा था देखने का लेकिन भूल गया, लेकिन इंडिया में दिखा ही नहीं था, बाहर ही दिखा था। अब गांव वगैरह में दिखता होगा, गांव और जैसी जगह में जहाँ पे साफ होगा एनवायरनमेंट, वहां पे दिखता होगा टूटता कॉमेट का। ठीक है, कॉमेट जाता हुआ टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार दिखता होगा वहीं, और भी बहुत सारी चीजें वहीं दिखती होगी। लेकिन वैसे ये पिंक मून तो नहीं दिख सकता ना इंडिया में, ठीक है। अगर दिख भी सकता है इंडिया में किसी एक स्टेट में दिख सकता है, दिल्ली या गुजरात या राजस्थान या महाराष्ट्र में या बिहार में या यूपी में, ठीक है, या बंगाल में, वेस्ट बंगाल। तो देखें यहाँ पेरिफेरी का मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट such as a satellite orbiting the earth that is nearest to the center of the earth, also the point nearest a planet or a satellite such as the moon reached by an object orbiting it, compare apogee। ठीक है, तो ये ना पेरिजेरी का मीनिंग है। पेरिजेरी एक तरह से समझ लीजिए सैटेलाइट ही हो गया, नेचुरल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कुछ कुछ सेंटेंसेस भी ना इसमें मैंने गूगल पे से उतारे, ठीक है, ये भी गूगल पे से उतारे, ठीक है, मैंने यहाँ पे। और ठीक है, जो स्टडी था ना मून मैग्मा का, सैंपल बताए कि ना अपोलो मिशन हुआ था ना, अपोलो का मिशन, मून मैग्मा के सैंपल से पता चला कि 3 या 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, थिक एटमॉस्फेयर था, ठीक है, ठीक है, 70 मिलियन ईयर्स के पीरियड में, ठीक है, हो गया बताता हूँ ध्यान से, 70 मिलियन ईयर्स के पीरियड में, ठीक है, था, 70 मिलियन ईयर्स तक था। अभी से 3 और 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। उसमें पता चला कि थिक एटमॉस्फेयर था, सॉइल सैंपल नहीं है ना, मून मैग्मा का सैंपल, सॉइल सैंपल नहीं, सॉरी, ठीक है, उससे पता चला कि थिक एटमॉस्फेयर था मून पे पहले, कभी था। क्या आगे स्लाइड्स में देखते हैं, चलिए आइए। तो देखिए उसका रीजन बताता हूँ कैसे एटमॉस्फेयर छूमंतर हो गया। यहाँ से जो एंशिएंट लूनर एटमॉस्फेयर था ना, वो अचानक से ना अ, अ, हटा दिया, सोलर विंड से हट गया, ठीक है, ठीक है, और स्पेस में चला गया, ठीक है, सोलर विंड्स की वजह से चला गया, ठीक है। तो लाइफ पॉसिबल हो सकती थी मून पे, फोटो देखिए इसमें दिखा है, लाइफ हो सकती थी पॉसिबल, ऐसा है नहीं कि हो ही, ठीक है, हो सकती थी पॉसिबल उस पे। तो देखिए डिस्टेंस था ना मून का, मेसोजोइक पेलोजोइक एरा और पेलोजोइक एरा से भी पहले ले, ठीक है, और भी कई सारे एरस थे ना, ठीक है। मेसोजोइक एरा डायनासोर का पीरियड था, ठीक है, और पेलोजोइक एरा वाटर एनिमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का था। पेलोजोइक एरा मेसोजोइक एरा से पहले का था, ठीक है, ठीक है। मून उस वक्त ना क्लोज था, ठीक है, काफी क्लोज था, ठीक है। मेसोजोइक एरा ना वैसे आखिरी वक्त था, ठीक है, इंसान से आने का पहले का, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जब आए ना, होमोसेपियंस जब पृथ्वी पे, उससे पहले का ही वक्त था डायनासोर्स का। तभी वो एस मीटियोर शार हुई थी कई सारी, ठीक है, और वो धरती भी अलग हो गई थी। तो मून ना इतना क्लोज था, इस फोटो में देख भी सकते हैं आप, ठीक है। तो ना अभी थोड़ा दूर चला गया, स्पाइरल बना रहा है, ठीक है। तो कुछ हजार या 1500 सालों में थोड़ा और दूर चला जाए, क्या पता बाद में वापस भी आ जाए, पास आ जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों। तो देखिए इसमें स्लाइड में हम मार्स की बात करें, जो मार्स का था ना एटमॉस्फेयर है ना, था नहीं है, मार्स का एटमॉस्फेयर वो अर्थ से भी थिन है, ठीक है, और मार्स का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड और मच लेस देन
1% ऑक्सीजन, ठीक है, 1% से भी कम, यानी 0 पॉइंट कुछ, 0.95, 0.5 यानी आधा परसेंट, ठीक है, और 0.25 यानी सवा, और 0.75 यानी पौना परसेंट, ठीक है, इतना था, ठीक है। तो देखिए हम इस स्लाइड में माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा इससे अगली स्लाइड में कि क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए हाइट है ना माउंट एवरेस्ट का 8.848 किलोमीटर है, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर तो 8,848 मीटर्स है, और डायमीटर है 12,800 किलोमीटर्स, और मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 1 करोड़ 28 वेट 12850, ठीक है, 1 करोड़ 28 लाख हो गया आई थिंक, ठीक है, गिना मैंने हाँ 1 करोड़ 28 लाख मीटर्स, इतना है उसका डायमीटर। हिमालयन माउंटेन्स भी इतना ही बड़ा है, लेकिन डायमीटर का पता नहीं, 8.848 किलोमीटर ही है। हिमालयन भी, ये माउंट एवरेस्ट इतना ही बड़ा है ना, हिमालय का ही पार्ट है ये भी, तो अब जानते ही है। तो देखिए इसमें बता रहा हूँ ओलिम्पस मॉन्स के बारे में, ठीक है। ओलिम्पस मॉन ना वॉल्केनो है मार्स पे, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। डायामीटर है इसका 624 किलोमीटर, यानी 6,24,000 मीटर्स, और हाइट है 25 किलोमीटर, यानी 25,000 मीटर्स है, ठीक है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है वो, ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी। और मोना लोआ और मोना की से भी आपको वो वॉल्केनोस का नाम बताया था ना, उससे भी बड़ा है ये तो बहुत बड़ा है। अब वो नहीं मालूम कि ये एक्टिव वॉल्केनो है या पैसिव वॉल्केनो है। पैसिव वही कि ये चलता नहीं है, ब्लास्ट नहीं होता ना ये, ठीक है। तो देखिए मैंने ऊपर बताया था कि माउंट एवरेस्ट से बड़ा है ओलिम्पस मॉन्स, तो देखिए ये रहा उसका साइज, ठीक है। किसी फोटो को मैं ऑन नहीं करता, इसको भी नहीं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए ये रहा साइज, फिर अगली स्लाइड पे चलते, चलिए आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिए ना मार्स पे भी एक वक्त पानी था, ठीक है, ये आप में से कुछ लोग नहीं जानते हो कि मार्स पे था काफी पहले पानी, अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो आई थिंक, ठीक है। रॉक्स और मिनरल्स के एविडेंस से पता चला है कि ना, हाँ वाटर था, ठीक है, लेकिन ब्लू कलर का नहीं होगा आई थिंक, ब्लू कलर का नहीं होगा, थोड़ा वैसा कलर का होगा, क्या कहते हैं, येलो वगैरह, क्योंकि येलो कलर के स्काईज आते हैं ना, येलो रेड ऑरेंज कलर के स्काईज आते हैं, तो उस कलर का होता है, हो सकता है, ठीक है। पर वो डिसअपियर हो गया उसका पानी, उसका भी रीज उसका रीजन नहीं है, उसका रीजन नहीं पता, ठीक है। तो देखिए सरफेस टेम्परेचर है ना मार्स का 210 केल्विन है, यानी -63.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये अगली स्लाइड में चलते हैं, इसके मून्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दो मून्स ही है, फोबोस और डीएमओस, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आपको ऊपर वाली स्लाइड में बताया था, फोबोस और डीएमओस ना ठीक है, दो मून्स है, ठीक है। फोबोस ना बड़ा है डीएमओस से, ठीक है, रेडियस है उसका 11.267 किलोमीटर, यानी 11,26,700 मीटर्स, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया है तो 23,97,232.89 तो इसका हो गया मीटर में कन्वर्ट किए तो 2 क्वाड्रिलियंस हो गया, ठीक है, 2 क्वाड्रिलियन थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो डीएमओ है ना, ठीक है, सेकंड
नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का, ठीक है। रेडियस है 6.2 किलोमीटर यानी 6200 मीटर्स, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया है इसका 2,45,178.275,963 स्क्वायर किलोमीटर। तो हो गया वैसे 1000 10,000 lakhs 24 crores 51 lakhs 78,275.963 स्क्वायर मीटर, ठीक है। बीच बीच में आ रही ना बस हल्की हल्की सी आपको गुनगुनाने की, वो मैं गिन रहा हूँ इसका, ठीक है। प्लेस वैल्यू और सरफेस टेम्परेचर है डीएमओ का 233 केल्विन यानी -40.15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सरफेस टेम्परेचर है ना फोबोस का 233 केल्विन है, और इसका सेल्सियस में कन्वर्ट किया ऊपर दिखा दिया था आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए आप एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात करते हैं, ठीक है। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में जो, ठीक है। तो बताते कई सारे एस्ट्रॉइड्स है उसके बीच में, ठीक है। उनमें से दो बताते आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए सेरेस है ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है एस्ट्रॉइड बेल्ट में। वो जो ब्राइट सरफेस है ना ब्लू कलर का सेरेस का, फैक्यूले का आता है, कहते हैं इसको फैक्यूले का भी मीनिंग अगली स्लाइड में, ठीक है। ये नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा डिस्कवर किया था, ठीक है, 2015 में, 2015 में। तो टेम्परेचर ना सेल्स का डे टाइम में 200.15 केल्विन है यानी -73 डिग्री सेल्सियस, और नाइट टाइम में 130.15 केल्विन यानी -143 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, इसका मीनिंग बताते हैं अगली स्लाइड में, चलिए। तो देखिए फैक्यूला का डेफिनेशन, सॉरी, फैक्यूला का मीनिंग दिया हुआ है, प्लूरल है फैक्यूले। देखिए फैक्यूला का मीनिंग अ ब्राइट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द सन एंड प्लैनेट्स linked to the subsequent appearance of sunspots in the some same area, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सन दिख रहा है, इसमें दिख रहे हैं ना ब्राइट वाइट कलर के, ठीक है। सेरेस को ना ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में, एस्ट्रॉइड बेल्ट में 2006 में क्लासिफाई किया था कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, ठीक है। तो देखिए फोर वेस्ट है ना सेकंड लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है एस्ट्रॉइड बेल्ट में और हमारे सोलर सिस्टम में। टेम्परेचर है ना फोर वेस्ट का 150 केल्विन है यानी -123.15 डिग्री सेल्सियस। रेडियस है फोर वेस्ट का 262.7 किलोमीटर यानी 2,62,700 मीटर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया मेरे को मिला नहीं अच्छे से, ठीक है। वो करेक्ट नहीं निकला, ठीक है, गलत ही निकल रहा। तो किसी और वीडियो में बात करूंगा मैं, ठीक है, इसके बारे में और उसके भी बारे में। और भी लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स है ना, टू पेल्लास भी एक लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है तीसरे नंबर पे, उसके बारे में बात करूंगा किसी और वीडियो में। तो देखिए जुपिटर है ना लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में। जुपिटर का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, गैसियस सरफेस है, ठीक है। जुपिटर के क्लाउड्स है ना वो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम के होते हैं, ठीक है। सन की तरह, ठीक है, सन में भी हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है। तो खाली उसमें हर वक्त तूफान ही चलता रहता है जुपिटर पे, ठीक है। सॉलिड नहीं है उस पे सरफेस हर वक्त। और वो जो रेड कलर का दिख रहा है ना, कोई गिफ में भी देख सकते हैं, रेड कलर का दिख रहा है आपको आंख की तरह, उसमें भी तूफान चलता रहता है बहुत तेज का, हरिकेन चलता है उसमें, ठीक है। और बाकी जगह वो तूफान चलते रहते, क्लाउड्स होते, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए सरफेस टेम्परेचर है जुपिटर का 418.15 केल्विन है 145 डिग्री सेल्सियस हो गया। 3 बिलियन ईयर्स पहले ना जुपिटर का साइज थोड़ा बड़ा था, इससे भी ज्यादा था जैसा है ना प्रेजेंट में, इससे भी थोड़ा ज्यादा था, आप ये फोटो भी देख सकते हैं।
ऐसा ऐसा साइज था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलिए। जुपिटर के पास ना वेरी थिन रिंग्स है, ठीक है, बहुत ही पतले रिंग्स है, तो आप ये फोटोज में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में मैंने बताया, शायद ना अगर हम जुपिटर के डीप में जाए, एकदम ही अंदर ही जाए ना जुपिटर में, तो हमें लिक्विड सरफेस मिल सकता है, पर हम जा नहीं सकते डीप डेप्थ में, क्योंकि वो गैस ना बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। जुपिटर के पास 79 मून्स है। जुपिटर के पास 53 नेम्ड मून्स है, और बाकी 26 वेट कर रहे हैं अपने ऑफिशियल नेम्स का। कंबा कंबाइन करके ना साइंटिस्ट ने बताया कि 79 मून्स है, ठीक है। अगर 1300 अर्थ रख देना एक साथ, तो जुपिटर बन सकता है 1300 अर्थ के बराबर है, ठीक है। जुपिटर को गैसियस जाइंट भी कहा जाता है, ठीक है, गैसियस जाइंट भी इसको भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगली स्लाइड में चलते चलिए। तो देखिए जुपिटर के क्लाउड्स है ना फ्रोजन अमोनिया क्रिस्टल्स के भी है, NH3 सूट से कोटेड है। कोट कोट सूट ना वो होता है जो आग लग जाती है ना, जहाँ पे वो काला काला रहता है, उसे सूट कहते हैं। जुपिटर का ना वाटर क्लाउड भी है, लाइटनिंग में ऑब्जर्व किया था स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। 30 से 40 माइल्स डीपर है, ठीक है, क्लाउड टॉप से, ठीक है। लिक्विड क्लाउड्स भी है उसमें यानी, ठीक है। 4 मून्स पता है मेरे को 79 मून्स में से, ठीक है। मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। जो रेडियस है ना, पहले तो यूरोपा है, उसका रेडियस है 1560.8 किलोमीटर, यानी हो गया 15 lakhs 60,800 मीटर, और टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 10,000 करोड़ 10 करोड़ 30 बिलियन 30 बिलियन 9 करोड़ स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना है, ठीक है। अगर इसको इसमें मीटर में कन्वर्ट करें तो थोड़ा लेंथी है, ठीक है। ट्रिलियन क्वाड्रिलियन या पेंटिलियन हो गया। हमें ना स्नोफॉल भी होता है, ठीक है। स्नो भी है यूरोपा पे। ये देखिए स्नो ना ऐसे कांटे की तरह रहता है, उतने क्लियर फोटो मिला नहीं, ठीक है। कांटे की तरह होता है उस पे स्नो, ठीक है। वैसे तो आइस है, ठीक है, कांटे की तरह स्नोफॉल होता है, कांटे की तरह आइस रहता है उस पे, स्नोफॉल होता है उस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इस स्लाइड में गैनमेड के बारे में बात करें, वो लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, 2634.1 किलोमीटर है, तो हो गया 26,34,100 हुआ, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया थोड़ा लंबा है, 87 बिलियन 2 करोड़, ठीक है। इसको अगर इसमें करें कन्वर्ट स्क्वायर मीटर में, तो थोड़ा लंबा बनता है नंबर, ठीक है, ठीक है। थोड़ा लंबा एंड लेंथ है, कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, इसलिए नहीं बता पा रहा, ठीक है। सबसे बड़ा मून है जुपिटर का, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए स्लाइड में हम आईओ की बात कर रहे हैं। इसका रेडियस है 1821.6 किलोमीटर, यानी 18,21,600 मीटर, ठीक है। तो किलो इसको किलोमीटर वो है ना, टोटल सरफेस एरिया 4,19,10,000 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर में भी बहुत लंबा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कलिस्टो है ना, सेकेंड लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, रेडियस है इसका
110.3 किलोमीटर यानी 24,10,300 मीटर्स। तो इसका स्क्वायर किलोमीटर में करे टोटल सरफेस एरिया निकाले 78 करोड़ 111 लाख। ठीक है, ठीक है। और इसको स्क्वायर मीटर में करे, इसका भी बहुत लंबा है, ठीक है। सैटर्न है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम का सरफेस टेम्परेचर ना सैटर्न का 134 केल्विन है, यानी -139.15 डिग्री सेल्सियस। सैटर्न को भी गैस giant कहा जाता है, ठीक है। सैटर्न के पास भी गैसियस सरफेस है, ठीक है। सॉलिड सरफेस नहीं है सैटर्न पे, ठीक है। उस पे भी स्टॉर्म चलते रहते हैं, ठीक है। तूफान चलता रहता है उस पे भी। तो देखिए 3 बिलियन ईयर्स पहले, करीबन 3 बिलियन ईयर्स अगो ना, सैटर्न ना के पास रिंग नहीं था, ठीक है। सैटर्न के पास रिंग नहीं था, ये फोटो में भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आगे बताता हूँ कि 2 मून जानता हूँ मैं 82 मून्स में से, ठीक है, सैटर्न के। तो चलिए आगे मून्स की बात करते हैं इसके। तो देखिए टाइटन है, ठीक है, लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, ठीक है। रेडियस है ना इसका 2574.7 किलोमीटर, यानी 25,74,700 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया उसका 888.1 स्क्वायर किलोमीटर तो हो गया। 10 करोड़ 1 तो 88 करोड़ रोर 81 लाख, ठीक है, स्क्वायर मीटर में है, ठीक है। अब मुझे 80% श्योर हूँ कि ये सही है, बाकी का 20% श्योर नहीं हूँ कि ये सही लिखा है मैंने, यानी उतारा है ना गूगल पे से। तो देखिए टाइटन का ना एटमॉस्फेयर है मोस्टली नाइट्रोजन से और मीथेन का है। 95% नाइट्रोजन है और मीथेन है 5%, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट का कार्बन रिच कंपाउंड है, ठीक है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में ये मीथेन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है। स्प्लिट कर देते हैं सन के अल्ट्रावायलेट रेस को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स में एक्सेलरेट कर देता है हाई एनर्जी पार्टिकल्स से, ठीक है। हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो जाते हैं सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस। तो देखिए टाइटन के ऊपर ना वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती होगी पर लिक्विड वाटर का, ठीक है, लावा के बदले, मोल्टन रॉक के बदले, ठीक है। लिक्विड वाटर लावा होता होगा मोल्टन रॉक के बदले। और टाइटन का सरफेस है ना फ्लोइंग मीथेन होता है, C2H6 एथेन और मीथेन CH4। ग्रेट लेक्स होते हैं उसमें लिक्विड नेचुरल गैस की, ठीक है। तो देखिए स्लाइड पे इंसेलेटस है उसका, ठीक है, मून, ठीक है। इंसेलेटस का रेडियस है 252.1 किलोमीटर, यानी 2,52,100 मीटर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया है इंसेलेटस का किलोमीटर्स में 7,99,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। और स्क्वायर मीटर्स में थोड़ा बड़ा है, ठीक है। स्लाइड में हम यूरेनस की बात कर रहे हैं। यूरेनस ना थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। यूरेनस के पास भी रिंग्स है सैटर्न की तरह, ठीक है, लेकिन ना वैसे स्टैंडिंग में, ठीक है। और सरफेस टेम्परेचर है यूरेनस का 49 केल्विन, यानी -224 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में फोटो जो है यूरेनस का रिंग्स के साथ है, ठीक है। पॉज करके देख लीजिए चाहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलिए। तो देखिए यूरेनस के पास ना ट्रू सरफेस नहीं है, वो मोस्टली स्विरलिंग फ्लूइड्स ही है उसके ऊपर, तो ठीक है। रॉक सॉलिड सरफेस भी है उसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते चलिए, आइए।
तो देखिए सरफेस दिखाया हुआ है यूरेनस का, देखिए पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते चलिए। तो देखिए दो मून जानता हूँ मैं, 27 मून यूरेनस के। ठीक है, दो मून जानता हूँ मैं यूरेनस के 27 मून में से। पहला तो टाइटेनियस का रेडियस है 788.4 किलोमीटर। तो उसको उसमें मीटर में कन्वर्ट किए तो 7,88,400 मीटर। और टोटल सरफेस एरिया है 78,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लंबा इसका स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया तो स्क्वायर मीटर में। तो देखिए इसमें हम बात करें यूरेनस के मून अम्ब्रियल की। अम्ब्रियल का रेडियस है 584.7 किलोमीटर, यानी 5,84,700 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया हुआ 42,96,000 किलो स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर मीटर में थोड़ा लंबा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए नेपट्टून की बात करें स्लाइड में। नेपट्टून फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। सरफेस टेम्परेचर इसका 72 केल्विन है, यानी -201 डिग्री सेल्सियस। नेपट्टून पे तो डायमंड रेन्स भी होती है, ठीक है, कुछ रिएक्शन होता है उसके क्लाउड्स में, ठीक है। तो जब नीचे गिरती है तो किसी वजह से वो गायब हो जाती है वो, या पिघल जाती है। तो देखिए डायमंड रेन्स हो रही है और डायमंड की फोटो है, देख लीजिए आप पॉज करके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते चलिए। सरफेस है नेपट्टून का ऐसा ही है, वो पानी उस पे भी है, लिक्विड है और ठंडा है, ठीक है। वो जुपिटर से सारे प्लैनेट्स ना ठंडे है ये, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट के जितने जो भी पीछे है वो ठंडे है सारे। तो देखिए लिक्विड वाटर है, ठीक है। उस पे शायद वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम नेपट्टून के मून के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को एक ही मून पता है 14 मून में से नेपट्टून के। ट्राइटन है, ठीक है। रेडियस है ट्राइटन का 1353.4 किलोमीटर, यानी 13,53,400 मीटर। टोटल सरफेस एरिया इसका 2 करोड़ 30 लाख, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसका स्क्वायर मीटर में भी टोटल सरफेस एरिया लंबा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए प्लूटो है ना, ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। टेम्परेचर है ना इसका है 44 केल्विन, यानी -229 डिग्री सेल्सियस। प्लूटो के पास सिर्फ 5 मून ही है। एक ही मून पता है मेरे को प्लूटो का 5 मून में से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके मून के बारे में देखते हैं। कि इस स्लाइड में हम कैरोन की बात कर रहे हैं। वो प्लूटो का मून, रेडियस है इसका 606 किलोमीटर, यानी 6,06,000 मीटर्स। तो टोटल सरफेस एरिया कैरोन का 308,809.157 स्क्वायर मीटर में इसका लंबा है। तो बात के डॉर्फ प्लैनेट की बात करते हैं, ठीक है, जो क्यूपर बेल्ट में केपलर बेल्ट क्या प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए हमें 5 मोर प्लैनेट्स है, ठीक है, प्लूटो को इंक्लूड करके, ठीक है। डॉर्फ प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स तो है हमारे, लेकिन 5 और वो डॉर्फ प्लैनेट्स है। प्लूटो है, प्लूटो के बारे में बता दिए। एरिस, यूमी, मेकमेक, सेरेस। सेरेस का भी बता दिया आपको, बाकी के 3 का बताता हूँ। तो देखिए यूमी है और मेकमेक है, ठीक है। इनमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। यूमी ये ओवल शेप का होता है, मेकमेक का वही शेप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में एरिस का देखते हैं। तो देखिए एरिस है, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। ये छोटा है, ठीक है ये। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स ना डस्ट, आइस और रॉक के बने रहते हैं। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट किसी और वीडियो में बात करेंगे। हेलिस कॉमेट की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है।
ठीक है, चलिए। तो देखिए, इस स्लाइड में हम हेलिस कॉमेट की बात कर रहे हैं जो 75-76 ईयर्स में दिखता है। अगला वाला 2015 वन या 2061 में दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए स्लाइड में मैंने बताया कि हम ना कार्बन बेस्ड लाइफ है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और लाइफ ना पॉसिबल हो सकती है अदर प्लैनेट्स पे अगर एटमॉस्फेयर हो और की तरह। हम इसके बारे में दूसरे किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वो किसी पे भी बेस्ड हो सकता है, सिलिकॉन बेस्ड हो सकता है, आयरन बेस्ड हो सकता है, कॉपर बेस्ड, जिंक बेस्ड, और भी कई सारे एलिमेंट्स पे बेस्ड हो सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है, ताकि कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसका, ठीक है। तब तक के लिए बाय।